हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स का कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इनको समझें और याद रखें। स्टूडेंट्स, आपको पता है समर वैकेशन पर अब आप लोग के घरों पर जाकर होमवर्क दिया जाएगा, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए हैं जो कि अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा कि वो क्वेश्चन तो हमने पढ़े हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके लिए मैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको दिए हैं उनको मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, गॉस थ्योरम है, इस तरह की चीज़ें मैं आपको, गॉस की प्रमेय, गॉस के नियम, ये सब मैं आपको बताऊँगा। उनको आपको समझना है, फिर दिए गए समर वैकेशन पर उस होमवर्क को आपको कंप्लीट करना है। तो आइए बात करते हैं आज हम वैद्युत फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। ठीक है, कि ये वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल सी और बहुत ही साधारण सी डेफिनीशन है जो कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। ठीक है, इसको याद कर लेना है। इसके बाद में इसके फिगर से हमको इसके दूसरी डेफिनीशन को समझना है। ठीक है, जैसे कि आइए शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप इसको बहुत ही स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, अब इस क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखा है। मान लीजिए ये हमारा कोई फिगर है। ठीक है, इस चित्र में वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो इसमें एक हमने पृष्ठ की कल्पना करी। ठीक है, अब इस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, वैद्युत बल रेखाएं, और इन बल रेखाओं के यदि कोई एक पृष्ठ लेते हैं और उस पृष्ठ से जितनी वैद्युत बल रेखाएं होकर के गुजरती हैं, तो वही बल रेखाएं उस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स कहलाती हैं। ठीक है, आपको ध्यान देना है। सेम वही, अब जैसे यहाँ पे वैद्युत बल रेखा ये है, यहाँ पर एक पृष्ठ, हमने ये पृष्ठ लिया है और इस पृष्ठ से देखिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक वैद्युत बल रेखा इस पृष्ठ से होकर के गुजर रही है। तो जो इस पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स होगा वो केवल इतनी ही बल रेखाएं होंगी। ये चीज आपको ध्यान देनी है। तो सेम वही डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है कि किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फाई और सफिक्स में ई लिख देना है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सिंबल है, ये सिंबल हमारा फाई और ई से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। एक तो डिफिनीशन ये हो गई। अब दूसरी डिफिनीशन की बात करें अकॉर्डिंग टू फिगर के अनुसार, तो जो दूसरी डिफिनीशन होगी वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर तथा क्षेत्रफल ए वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अब इस डिफिनीशन से हम इसके फार्मूले को बना लेते हैं। तो जैसे फार्मूला है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और ए वेक्टर के गुणनफल के बराबर होता है। तो जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा हमारा फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। अब आपको पता है कि हम हमेशा एक इस पर एक शुरू करते हैं कि वेक्टर हटाओ कॉस लगाओ। तो यदि हम यहाँ से इन वेक्टर को हटा देते हैं तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स, यही हमारा वैद्युत फ्लक्स का मान हो गया, जहाँ पर ये ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, और ये कॉस थीटा इनके झुकाव का कोण है। तो आपको वैद्युत फ्लक्स बहुत ही आसानी से समझ में आ गया। अब मैं कल आपको अपने इस टॉपिक पर आपको मैं गॉस की प्रमेय बताऊंगा
जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अधिकांश वो बोर्ड एग्जाम पर पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस वैद्युत फ्लक्स को आपको पूरी तरह समझ लेना है और इसको अपनी कॉपी पर लिख करके इसकी डिफिनीशन को याद कर लेना है। यदि कभी पेपर पर आ जाए कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं समझाइए, तो आपको सीधा डिफिनीशन, चित्र भी कोई इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, इसको आप बना सकते हैं और इस पूरे को आप लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो पर मिलूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।